एम संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग फैक्चुअल चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये आपका हिस्ट्री की वीडियो है, ठीक है। हमने ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर लिया है, मतलब पार्ट 1 आ गया है और भी धीरे धीरे से सारे आएंगे, और ये आपका हिस्ट्री का है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इसमें दी हुई हैं। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित थे? ये थे सुकर चकिया से संबंध रखते हैं, सुकर चकिया से संबंध रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? कौन सा अंतिम सिंहासन मयूर सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। अहमद शाह, जहाद शाह, मोहम्मद शाह या फिर फर्रुख सियार, ठीक है। तो कौन सा इसमें से बैठा था? तो इसमें जो मोहम्मद शाह था वो अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठा था। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। लगभग आप लोग सब जानते ही होंगे, है ना। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ये 50 क्वेश्चन का सेट होता है ना। तो डेली बेसिस करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं हर सब्जेक्ट को लेके, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरनमेंट हो या फिर जियोग्राफी हो। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो किसके बीच शुरू की गई थी ये? बम्बई और थाने, कलकत्ता मद्रास, बम्बई या आगरा के बीच, या फिर कलकत्ता और आगरा के बीच की गई थी? तो किसके बीच में की गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया था पहली टेलीग्राफ लाइन। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध है, उसका अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वजीर अली, शहादत खां या फिर शहादत अली, ठीक है। तो अवध का सबसे अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? निजाम शाही, कुतुब शाही या आदिल शाही या फिर असफ शाही, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम का वंशज का नाम क्या था? तो था असफ शाही, ठीक है। क्या था? असफ शाही। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। प्रसिद्ध उत्मेरू शिलालेख किसके शासन काल से संबंधित था? प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक द्वितीय, राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध ये उत्तर मेरू शिलालेख है, ये किससे संबंधित रखता है? तो ये जो प्रांतक प्रथम है इनसे संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हिमायू भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? बिलग्राम की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या चौसा की लड़ाई या फिर घाघर की लड़ाई, ठीक है। तो कौन सी लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा इसमें लड़ा गया था? तो ये बिलग्राम की लड़ाई है इसमें, ठीक है। कौन सा है? बिलग्राम की लड़ाई। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? अमृतसर है, लाहौर है या तलवंडी है या फिर गुरुदासपुर है? तो इसमें से कौन सा है? तलवंडी, ठीक है। तलवंडी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? जो पुरंदर की संधि थी वो कब हुआ था, ठीक है। तो 1945 में होता है सियाकत खां के साथ, या फिर 1950 में अफजल खां के साथ, या 1660 में राजा जसवंत सिंह के साथ, या फिर 1665 में राजा जय सिंह के साथ, ठीक है। जो पुरंदर की संधि हुई थी ये राजा जय सिंह के साथ होती है, 1665 में होती है, ठीक है। 1665 में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? ठीक है, कोरोमंडल, गुजरात, बिहार या फिर मालाबार, ठीक है। तो कौन सा था जो यूरोपियों को उत्तम कोटि का अफीम और नमक उपलब्ध कराता था? ठीक है, तो वो है बिहार, ठीक है, बिहार। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह महाभारत का सांस्कृतिक रूप से पर्शियन का अनुवाद किया गया था। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया था? सकीनत उल ओलिया, रज्मनामा, इकबालनामा या फिर अकबरनामा? तो इसे क्या कहा गया था उस समय? इसे रज्मनामा कहा गया था, ठीक है।
ठीक है, रजतनामा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जेबुनिसा, फातिमा बेगम, मेहरुनिसा या फिर जहां आरा। ठीक है, तो जो नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम मेहरुनिसा नाम था, मेहरुनिसा नाम था। ठीक है, क्या नाम? मेहरुनिसा। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही या फिर इमाद शाही। ठीक है, जो गोलकुंड के राजा हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? वो कुतुब शाही कहलाते थे। ठीक है, कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाही, कुतुब शाही। उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक कौन है? इसमें से पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, कपिलेंद्र है, प्रताप रुद्र है या फिर विद्याधर है। ठीक है, तो उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन है? कपिल देव है। ठीक है, कपिलेंद्र है। ठीक है, कपिलेंद्र बी आंसर इसका। आप इसको खुद से ही सोल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके कितने 50 में से कितने सही हुए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो गया, कपिलेंद्र है। कश्मीर के जैनुल आबिदीन 1420 से 17 में अपनी कला और साहित्य के संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, शामीर, इलायस शाही, फारूकी या फिर मुजफ्फर शाही। ठीक है, तो किससे संबंधित था ये जो राजवंश है? ये शामीर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग के बीदर में स्थानांतरित की थी? बीदर स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था, मोहम्मद शाह द्वितीय ने किया था या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किया था, अहमद अली शाह ने किया था। तो इसका जो आंसर है अहमद अली शाह ने ही किया था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाता है। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? सबसे लंबा मंदिर कौन सा है जो मध्यकाल के मंदिर है? एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आप इसे आंसर मार्क कर लेंगे। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से? तो इसका आंसर होगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये सबसे लंबा मंदिर है मध्यकालीन का। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? दंती दुर्ग ने बनवाया था, अमोघ वर्षण ने प्रथम ने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने या फिर खोटिम ने बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है या फिर यज्ञवल्क्य स्मृति है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति है। इनमें से कौन सा जैन दर्शन का संबंध नहीं रखता है? शैववाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद या फिर थेरवाद? ठीक है, तो कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं रखता है? तो जो शैववाद है ये जैन धर्म से नहीं संबंधित रखता है। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की नीति शुरू की थी? सातवाहनों ने, शंगु ने, कर्ण ने या फिर गुप्तों ने? ठीक है, तो किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार देने की प्रथा का संचालन किया था? तो सातवाहनों ने किया था। ठीक है, सातवाहनों ने किया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक ने किए थे, शक ने किए थे, पार्थियन ने किए थे या फिर कुषाणों ने किए थे? ठीक है, भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक ने किए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक ने किए थे। ये आंसर मान लेंगे आप लोग इसे। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर दंती वर्मन? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो पल्लव राजा था वो शंकराचार्य के समकालीन हुआ करता था? तो वो कौन है? दंती वर्मन। ठीक है, दंती वर्मन। बादामी के चालुक्यों के संस्थापक कौन है? कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट या विजयादित्य? तो जो बादामी के चालुक्य के संस्थापक थे
वो कौन थे? तो वो पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, ये फर्स्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब है प्रथम। ठीक है, जहाँ भी लिखा हुआ प्रथम है। किसी चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के समय का दौरा किया था। किस चीन की यात्री ने हर्ष के समय साम्राज्य का दौरा किया था? इत्सिंग ने, फाहियान ने, हेनसांग ने या वैंग हानु टसी ने किया था। ठीक है, तो जो बौद्ध यात्री था उसने हर्ष के साम्राज्य में किसने दौरा किया था, उसका नाम पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो कौन सा? हेनसांग था, हेनसांग था। किस गुप्त राजा ने अपने शासनकाल के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई? कुमार गुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, तो कौन सा राजा था जो अपने शासनकाल के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपनाता है? ठीक है, तो वो था कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त हो या फिर समुद्रगुप्त हो? ठीक है, तो किसे पैसा प्रस्तुत दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त दर्शाया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाता है। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है? प्रबंध, तेवरम, इत्तुगोतगई, पट्टू पट्टू? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका जो तेवरम है ये द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव या फिर हेमचंद्र? ठीक है, तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुआ करते थे जैन परंपरा में, है ना। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? नन मतलब लेडीज है, नन कौन सी प्रथम बौद्ध नन कौन सी में से? यशोधरा, प्रजापति गौतमी, सुजाता या फिर महामाया? ठीक है, तो जो प्रजापति गौतमी थी वो पहली नन थी बौद्ध धर्म की, मतलब पहली उसमें से एंट्री औरत को मिली थी प्रजापति गौतम के रूप में, उसके बाद सबको एंट्री मिलने लगी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? शिल्पाधिकारम, मुरुगुंडुरुपेडिया, तिरुकुट्रल, अयान नुगुरुनुरु? ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मुरुगुरु पांड्या है ये आपका बाइबल के नाम से जाना जाता है तमिल भूमि की। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तमिल थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या फिर पाली थी? तो कौन सी थी? तमिल थी। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम कौन सा है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। सबसे पुराना आयुर्वेदिक विज्ञान का उद्गम अथर्ववेद में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? सिर्फ 3, 12, 33 या फिर 24? ठीक है, तो कितने थे? 33 थे। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस काल में संबंध रखती है? ऐतिहासिक युग से, पूरा ऐतिहासिक युग से, अधो ऐतिहासिक युग से या फिर परा ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंध रखती है? तो अध ऐतिहासिक युग से। एपिग्राफी क्या है? व्हाट इज एपिग्राफी? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन या फिर भूतकाल में के पदार्थों का अध्ययन? क्या कहलाता है? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हुआ करती थी? बहुत बड़ी बड़ी नहाने की जगह जिसे ग्रेट बाथ के रूप में जाना जाता था, बड़ा ध्यान ग्रह ग्रेट गैलरी के रूप में जाना जाता है, सभा भवन या फिर आयकर भवन? ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर है? तो जो बड़ा धन्यगार है ग्रेट गैलरी उसे कहते थे सबसे बड़ी इमारत। भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? हड़प्पा में, मेहरगढ़ में या मोहनजोदड़ो में या फिर आमरी में? ठीक है, सबसे पहले
खेती कहाँ शुरू हुई ये पूछा गया है। ठीक है, तो खेती मेहरगढ़ में शुरू हुई थी। यहाँ से काफ़ी कुछ साक्ष्य मिले हैं। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य में का विश्वास है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो जो उपनिषद है वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। जिसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई हो, किसके संरक्षण में की गई थी? चोलों के, चेर के, चालुक्यों के या फिर पांडे के। ठीक है, इसके इसमें की गई थी तो पांडे के। हर्षक राजवंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाशोक या फिर बिंबिसार। तो कौन हुआ करते थे संस्थापक? बिंबिसार, हर्षक वंश के संस्थापक। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं एम संतोष एजुकेशन है। इसको 0.01 सेकंड का टाइम भी लगता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था। इन्होंने कब से कब तक यह प्रारंभ किया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी, 4वीं शताब्दी या फिर पहली शताब्दी में। ठीक है, तो पहली शताब्दी में ऐसा हुआ था। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? 12 अंग, 12 उपंग, 14 उपपर्व या फिर 14 पूर्व। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर है? 14 पूर्व का आंसर होता है, जैन ग्रंथ में कहा गया है। कब किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को पहली बार पढ़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1787 में जॉन टावर द्वारा, 1810 में हैरी स्मिथ द्वारा, 1825 में चार्ल्स मैटक्रॉफ द्वारा या फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार इसका अनुवाद करने में थोड़ा सफल हुए थे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त, उपाली, नागसेन या फिर राधागुप्त। ठीक है, तो ये जो उपगुप्त है उनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बने। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक का राजधाना सारनाथ पिलर की धम्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? ठीक है, 15, 20, 36 या 24। तो 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 तीलियां हैं। नहीं, माफ़ कीजिए, 24 नहीं है, 15 है। ठीक है, 15 तीलियां हैं। ध्यान रखेंगे, 15 तीलियां हैं। नहीं, 15 नहीं है भाई, 24 ही हैं। सी, यस राइट, 24। सी आंसर इसका। ठीक है, सी आंसर है इसका। आंसर है सी। कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया था? तो कटफिश ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन ने 178 ईसा पूर्व में किया, या फिर विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में किया, या फिर कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर सही है? कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसे स्थापित प्रारंभ किया था। किसी चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन के विशाल दीवार को बनवाया था। कौन था? बेंग हुइताई, यूपी, शी हुआंगटी, हैंग टेसेक्टी। ठीक है, तो किसने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था? तो शी हुआंगटी। ठीक है, शी हुआंगटी, शी हुआंगटी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण पथपति की पदवी किसने ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध सतकर्णी ने, खालवेन ने, श्री सतकर्णी प्रथम ने या फिर रुद्रदमन प्रथम ने? किसने किया था? तो जो श्री सातकर्णी प्रथम है इन्होंने किया था। ठीक है, दक्षिण पथ की पदवी का ग्रहण। और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं, ये आपके आंसर हैं 50 क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमारा ये भी हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है, पहला लेक्चर। ठीक है, जियोग्राफी का हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और ऐसे सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो इसलिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये सभी काम के लिए सूटेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का आए हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेपर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस समय, चाहे वो 10+2 लेवल का हो या फिर
कोई भी PCS हो या फिर किसी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सारे। जियोग्राफी का है, माफ़ कीजिए हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कर लिया है एक पार्ट, और ये दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त युग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो गुप्त युग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? घटोत्कच 300 AD में, श्रीगुप्त के द्वारा 250 AD में, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा 324 AD में, या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा 320 AD में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे और आंसर अपना टाइप मतलब लिखते रहेंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपना आंसर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था 275 AD में, ठीक है, 275 AD में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं? जो हर्ष साम्राज्य थे या हर्ष राजा थे वो किससे संबंधित हैं? वर्मन से, मौखी से, पुष्यमित्र से, या फिर पुष्यभूति से। तो ये किससे संबंधित रखते हैं? ये पुष्यभूति से संबंधित रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिलालेख द्वारा हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो कहाँ से, कौन से शिलालेख से मिलती है? शिलालेख से आइहोल स्तंभलेख से, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख से, या फिर दामादार तांबा प्लेट से, या फिर नौसानी तांबा प्लेट से। तो किससे मिलती है आप कहने बताएंगे। तो किससे मिलती है? जो नौसासी का तांबा प्लेट है उससे इसकी पुख्ता जानकारी मिलती है। किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राजवंश का दौरा किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर कार्तिकी वर्मन द्वितीय, या फिर विनयदित्य के शासनकाल में किया था? तो किसके उसमें किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था जो पुलकेशिन द्वितीय है उनके साम्राज्य में ये जो हेनसांग है वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? नागर विधि, द्रविड़ विधि, या फिर गोपुरम विधि, या फिर बेसर विधि। तो कौन सी विधि की गई थी, मतलब कौन सी विधि का निर्माण हुआ था उनके शासनकाल में? बादामी और चालुक्य के द्वारा मंदिर जो बनवाया गया था, ठीक है। तो कौन सा हुआ था? बेसर विधि का निर्माण हुआ था, ठीक है, बेसर विधि का निर्माण हुआ है। कांचीपुरम में किसके प्रसिद्ध बैकुंठ द्वारा मंदिर बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर द्वितीय, या फिर अपराजित के द्वारा, या फिर नंदी वर्मन के द्वारा, ठीक है। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? कांचीपुरम का जो मंदिर है साल वो नंदी वर्मन द्वितीय के उसमें बनवाया गया था, ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घटिका से क्या संबंधित है? ठीक है, तो घटिका से क्या संबंधित है? घटिका किससे संबंधित है? जैन शिक्षण संस्थान से, ठीक है, जैन शिक्षण संस्थान से, या फिर बौद्ध से संबंधित है, या फिर उच्च शिक्षा ब्राह्मण के संस्थान से संबंधित है, ठीक है, या फिर बौद्ध से संबंधित है, या पल्लव राजवंश पल्लव काल के में ग्राम सभाएं होती थी उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित रखते हैं? आप कमेंट बताएंगे इससे संबंधित रखते हैं। तो ये इनका जो संबंध किससे, घटिका कौन थे? तो शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान से संबंधित रखते हैं, है ना, शिक्षा के ब्राह्मण से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी जो हम्पी गुफा के शिलालेख हैं किस राजा को प्रमाणित करते हैं? रुद्रदेवर बर्मन को, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर खारवेल को। तो जो हाथी नमा गुफा है ये किस संबंधित है? ये खारवेल से संबंधित है, ठीक है, किससे? खारवेल से। सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? विजय सेन है, लक्ष्मण सेन है, या फिर सप्तसेन है, सामंत सेन है, या फिर विनय सेन है। तो जो सेन राजवंश है वो कौन से संबंधित रखते हैं? आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये सामंत सेन से संबंधित रखते हैं, संस्थापक थे सेन राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्का कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई कौन सा चोल राजा के द्वारा कृष्ण तृतीय को हरा था वो, ठीक है। तो आदित्य के द्वारा, कुलोतुंग फर्स्ट के द्वारा, या फिर धीराज के द्वारा, या फिर परांतक के द्वारा। तो किसने पराजित किया था? तो जो परांतक प्रथम है उन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि और साथ में शाहनामा का लेखक कौन है? अलबरूनी था, इब्न बतूता था, मौलाना ख्वाजाजी था, या फिर फिरदौसी था, ठीक है। तो कौन था इसमें से? जो फिरदौसी है वो संबंध रखता है
ठीक है। महमूद गजनवी की दरबार कवि भी था और शाहनामा का लेखक भी था। कौन था? फिरदौसी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगस खेलते समय मृत्यु हो गई थी? चौगस एक खेल होता है, उससे किसकी मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की? ठीक है। तो किसकी मृत्यु हो गई थी चौसठ खेलते हुए? ठीक है। तो लगभग आप लोग शायद जानते ही होंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी चौसठ खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगस खेलते, हम ये तो हमने कर लिया है अभी जस्ट। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? चित्तौड़ में किसने जो प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है किसने बनवाया था? तो राणा रतन सिंह ने, राणा हमीर ने, राणा कुंभा ने, या फिर राणा संग्राम सिंह ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ जो है? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मदुरै का सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै का सल्तनत का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन आहसान, हुसैन शाह, नुसरत शाह, या फिर दिलवार खां? ठीक है। तो कौन मदुरै से सल्तनत का संस्थापक हुआ था? जलालुद्दीन आहसान संस्थापक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिज्र खां, याकूत खां, उधम खान, या फिर उलूग खां? तो बलबन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मध्यकालीन भारत से संबंधित है। ठीक है। तो कौन था? इसका नाम था उलूग खां। ठीक है। लगभग आप लोग जानते ही होंगे, उलूग खां संबंधित है ना। नेक्स्ट चलते हैं, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू का प्रारंभ कराया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, या फिर शाहजहां ने? ठीक है। तो किसने तंबाकू का मुगल भारत में प्रारंभ करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किसने करा था? जहांगीर ने। नेक्स्ट चलते हैं, जुमेरिन कौन था? जुमेरिन कौन था? भारत में पुर्तगालियों के भी धार्मिक प्रमुख, भारत और अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख, कोची का मुस्लिम शासक, या फिर कालीकट का हिंदू शासक? तो जुमेरिन कौन था? ये कालीकट के हिंदू शासक था। क्या हुआ था कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका स्वागत जुमेरिन ने ही किया था। ठीक है। और एक कालीकट का राजा हुआ करता उस समय, और उसने उसका भव्य स्वागत किया था जब वो आया था कि कोई व्यापार बाहर से हमारे देश में आया है। और वहीं से फिर मॉडर्न हिस्ट्री की नींव रखते हैं, और ये लोग आपस में फिर जो अंग्रेज हैं व्यापार करने के मकसद से फैल जाता है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारे काम आ सकती है, मसाले हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें कीमती धातुएं होती हैं। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता है अंग्रेजों का भारत में आने का। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, या फिर ज्ञानदेव? ठीक है। तो इनमें से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? शिवाजी का धार्मिक गुरु इसमें से कौन सा बताएंगे? ज्ञानदेव धार्मिक गुरु हुआ करता था शिवाजी राजे का। शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गोरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता था? ठीक है। शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गोरिल्ला युद्ध विद्या शिवाजी के एक बड़ा पथ के प्रदर्शन माना गया? ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ, राजराम, बाजीराव प्रथम? ठीक है। तो कौन था? कमेंट में बताएंगे। बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम। कौन सी गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, या फिर गुरु नानक को? तो औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को फांसी दिया था? तो जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनको फांसी दे दिया था औरंगजेब के द्वारा। अलवर कौन थे? शैव संत थे, वैष्णव संत थे, शैव और वैष्णव दोनों संतों के उपासक थे, या फिर ब्रह्मा उपासक थे? ठीक है। तो अलवर कौन हुआ करते थे? ये वैष्णव संत हुआ करते थे। ठीक है। वैष्णव संत हुआ करते थे अलवर। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? कोची का, कालीकट का, गोवा का, या फिर सूरत का? तो कहाँ का दौरा उसने किया था? अभी हमने ऊपर देखा कि जुमेरी ने उसका भव्य स्वागत किया था, तो वो कहाँ पे था? ठीक है। जुमेरी स्वागत किया था तो कालीकट के तट पे आया था, तो वहीं पे उसका भव्य स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। कंबोडिया किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोट वाट बनाया था? अनंतवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय, या फिर चंद्रवर्मन? ठीक है। तो किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। निजाम उल मुल्क द्वारा का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? फतेह खान था, चिनकिलिच खान था, या फिर जहांदर खान था, या फिर अब्दुल खान था? ठीक है। तो इसका नाम क्या था? चिनकिलिच खान।
ठीक है। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकिलीज खान था, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अवध का संस्थापक कौन हुआ करता था? शुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, या फिर असफ उल दौला, या फिर सफदर जंग। ठीक है, तो अवध का संस्थापक कौन हुआ करता था? शहादत खां और बुरहान उल मुल्क, ये उसका संस्थापक था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? त्रिचनापल्ली, आर्कटक, श्रीरंगम, या फिर तंजौर। ठीक है, कौन हुआ करती थी? तो आर्कटक हुआ करती थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? आर्कटक थी। डोंट वरी चंद्रमा इसका आंसर की आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, है ना, तो आप बाद में भी मैच कर सकते हैं। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे? कॉर्नवालिस ने, वारन हास्टिंग ने, वेलेस्ली ने, या फिर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, तो किसने करवाया था? कॉर्नवालिस ने करवाया था। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से दिया था? सर M.E. व्हीलर ने, डॉक्टर S.R. राव ने, सर जॉन मार्शल ने, या फिर डॉक्टर शंखा लिया ने किया था। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु का स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता की खोज की थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लगभग आप लोग सभी लोगों को जानते होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर S.R. राव ने की थी। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है, या फिर अथर्ववेद में है? ठीक है, तो किस में है? सामवेद में वैदिक संहिता का उल्लेख मिलता है भारतीय संगीत का। इनमें से किससे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? छंगदेव ने, तैत्तिरीय ब्राह्मण, या फिर ऋग्वेद संहिता, या फिर यजुर्वेद? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? ऋग्वेद संहिता। तोलाक्पियम क्या है? तमिल महाकाव्य है, बलिदान की किताबें हैं, पांडे की प्रशंसा स्तुति है पांडव की, या फिर तमिल व्याकरण की किताब है। जो ये तोल्काप्पियम है, ये क्या है? तो ये तमिल पांडव की प्रशंसा और प्रस्तुति है, मतलब उनकी बड़ाई उसमें की गई है, उनके गुणगान गाए गए हैं, उससे संबंधित है। कौन सा मगध शासक अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया था? उदयनी ने, काकावारी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बिंबिसार ने? ठीक है, तो किसने बनाया था? तो ये उदयनी ने बनवाया था। ठीक है, उदयनी ने बनवाया था। महावीर तीर्थंकर का नाम से जाने गए थे, कौन जाने गए थे? किसरे मतलब कौन से नंबर के थे, ये पूछा है। 21वें, 22वें, 23वें, या फिर 24वें? ठीक है, तो महावीर जो स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब होता है? ठीक है, 5वीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, या फिर पहली शताब्दी ईस्वी में होता है। ईसा पूर्व है यहाँ पर, और ये ईस्वी है। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। उसके बाद आंसर चुनेंगे अपना, तो ये चौथी शताब्दी में हुआ था। कौन सी? फोर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। कर्ण राजवंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? सुसेरनम, विष्णु शर्मा, वासुदेव, या फिर वासुमित्र? ठीक है, तो जो कर्ण वंश था उसका संस्थापक कौन हुआ था? वासुदेव ने किया था। इनमें से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ में पाया गया था? इलाहाबाद प्रशस्ति, महरौली प्रशस्ति, ईरान प्रशस्ति, या फिर जूनागढ़ प्रशस्ति? ठीक है, तो इसमें किसका कौन पाया गया था? तो महरौली का स्तंभ जो है इसमें मिला था एक शिलालेख लौह स्तंभ के रूप में। आज भी ये लगा हुआ है, जो दिल्ली में रहते हैं वो जाके महरौली में से देख भी सकते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, या फिर रवि कीर्ति? ठीक है, तो इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है उससे किससे संबंधित है? तो ये हरिसेन से संबंधित है। ठीक है, हरिसेन से संबंधित है। बदामू के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक स्रोत विक्रम चरित्र के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं, मांगली हैं, बाण हैं, या फिर विल्लड़ हैं। ठीक है, तो कौन है? विल्लड़ हैं। बदामी के चालुक्य के ऐतिहासिक वर्णन उनके द्वारा लिखा गया था। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर के रूप में कहा गया था? आईहोल, बदामी, अजंता, या फिर पट्टादकल? ठीक है, तो किसमें कहा गया था? तो ये आईहोल के शासनकाल में कहा गया था। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? स्टर्बी ने की थी, हेरोडोटस ने की थी, हिप्पालस ने की थी, या फिर प्लानी ने की थी? ठीक है, भारत में पश्चिमी एशिया में मानसून की जो खोज करता है उसका श्रेय किसे जाता है? ये मोस्टली पूछ रहा है वो, तो जो हिप्पालस हैं इनको जाता है। सातवाहनों का कार्यालयी भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली,
प्राकृत या फिर तेलुगु। ठीक है, जो सातवाहनों जो शासक थे उनके जो प्रशासनिक शब्दावली थी वो मतलब प्रशासनिक कार्यप्रणाली उसको किस भाषा के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो वो प्राकृत रूप से उनका यूज़ करते थे, प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल के द्वारा, देवपाल के द्वारा, गोपाल के द्वारा या फिर धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा था जो बौद्ध के प्रसिद्ध विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स को ले तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजेश्वर था? वत्सराज, महिपाल, नागभट्टप्रभु, महेंद्रपाल। ठीक है, तो कौन था? वो महेंद्रपाल था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्य खेती अपनी राजधानी बदली थी? इंद्र द्वितीय ने, कृष्ण द्वितीय ने, अमोघ वर्मन फर्स्ट ने या फिर गोविंद फर्स्ट ने? तो किसने चेंज किया था? अमोघ वर्मन फर्स्ट ने राष्ट्रकूट का राजा था और एलोरा से मान्यताएं अपनी राजधानी उसने बदली थी। किसने बदली थी? अमोघ वर्मन प्रथम ने। बीजापुर की गोल गुंबद संसार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है और बातचीत का विषम प्रिंग गैलरी गलियारा के किसने बनवाया था? महमूद गबन ने बनवाया था, यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था, इस्माइल आदिल शाह ने या फिर मोहम्मद आदिल शाह ने? तो किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें ताजुके बाबरी लिखी थी? पर्शियन में, अरबी में, मंगोल में या फिर तुर्की में? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था ताजुके बाबरी? ये तुर्की में लिखा गया था। मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? अकबर ने किया था, राजकुमार सलीम ने किया था, पीर मोहम्मद ने किया या फिर राजा मान सिंह ने किया था? तो मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी में युद्ध किसने लड़ा था? ठीक है, तो राजा मान सिंह ने लड़ा था। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की पीढ़ियों से गिरकर मर गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला भी गया? शाहजहां के बारे में, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं? ठीक है, तो इनमें से कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो ये हुमायूं की बात हो रही है। सीढ़ी से क्यों मर गया था? संसार का प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी या फिर नया आगरे का किले में, दिल्ली के लाल किले में के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन था वो किस मुगल काल में रखा गया था? ठीक है, तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, है ना। भारत के में पुर्तगाली प्रथम राजधानी कौन सी बनाई थी? ठीक है, गोवा को बनाया था, कोचीन को बनाया था या फिर कालीकट को बनाया था या फिर किन्नौर को बनाया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में किसको राजधानी के रूप में बनाया था पहले? तो कोची को बनाया था, कोचीन को। ठीक है, कोची के नाम से जानते हैं, कोचीन। तो ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और रही बात इसकी आंसर की, तो पीडीएफ में आपको इसका आंसर यहाँ नीचे मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एम संतोष क्वेश्चन इसको टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, 1607 में पुरंदर में, 1615 में पूना में या फिर 1622 में रायगढ़ में या फिर शिवनेर में 1627 में? तो आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? शिवाजी पैदा हुए थे शिवनेर में 1627 में। ठीक है, 1627 में पैदा हुए थे शिवनेर में। नाना जी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर सवाई माधवराव? तो नाना जी साहब के नाम से किसे हम जानते हैं? तो इनसे जानते हैं बालाजी बाजीराव को भी बालाजी बाजीराव को जानते हैं नाना जी साहब के नाम से भी। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर किस धर्म के नेता के शिष्य थे? शंकराचार्य,
रामानुजाचार्य, रामदास, रामानंद। तो कबीरदास किस धार्मिक नेता के शिष्य हुआ करते थे? तो वो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन या फिर गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव थे। ठीक है, गुरु अंगद देव थे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसको समर्पित है? सुब्रमण्य को, नटराज को, विष्णु को या फिर पार्वती को। तो जो तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये नटराज को समर्पित है। ठीक है, नटराज को समर्पित है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप अपना आंसर लिखते चलिएगा, बाद में बताइए कितना कमेंट हुआ, मतलब कितना आपका सही हुआ वो कमेंट कीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? सलाबत जंग, निजाम अली, सिकंदर जहाँ या फिर मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो कौन था इसमें से? जो निजाम अली था, ठीक है, खुद, ठीक है, निजाम अली ही नाम था उसका। बी आंसर इसका आपका। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? कैनिन ने, डलहौजी ने, आकलैंड ने या फिर विलियम बेंटिंग ने। तो विधवा विवाह कैनिन ने पास किया था। किसने पास किया था? कैनिन ने पास किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल कब आई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में या फिर जनवरी 1857 में या फिर फरवरी 1857 में। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, इन सबको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जनवरी 1857 में आई थी। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, एस.आर. वर्मा या फिर आर.सी. मजूमदार। ठीक है, तो कौन थे हुआ करते थे? वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, देवेंद्र नाथ ने किया था या फिर विद्यासागर ने किया था। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखते हैं, इसका आंसर है केशव चंद्र सेन ने किया था 1870 में। मंगल पांडे, जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था वो? बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैकरपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या मेरठ में स्थित 11वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर शाहजहांपुर में स्थित 24वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, मंगल पांडे किस बटालियन से ये पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा आंसर। तो आप लोग सब जानते हैं बैकरपुर से विद्रोह का बिगुल फूकता है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डलहौजी था, कैनिन था या फिर एलनबर्ग था या फिर आकलैंड था। ठीक है, तो कौन था? आकलैंड, ये लॉर्ड कैनिन था उस समय। ठीक है, लॉर्ड कैनिन था। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, इंदु दयाल ज्ञानिक या फिर पी.सी. जोशी। ठीक है, तो जो किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। ठीक थे। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? कौन से स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो हड़प्पा था क्या, या कालीमंगा था या फिर मोहनजोदड़ो था या फिर लोथल था? तो सिंधु घाटी में विकसित अवस्था में घरों में से कुओं के साक्ष कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किया था वह कहाँ पे था? बुंदेल से था, कछवाहों से था, सिसोदिया से था या फिर राठौरों से था? ठीक है, तो कहाँ से था? कछवाहों से था।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वह कौन थे? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, या फिर गोलकुंडा और अहमदनगर। तो औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत में राज्यों पर कब्जा किया था वो कौन कौन से थे? तो वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिया, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था, या फिर सुल्तान मुबारक ने दिया था, या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही आपको बाद में आके एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कौन ने दिया था दौलताबाद को राजधानी के स्थानांतरण का आदेश? किसने दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, प्राथमिक शिक्षा को लेकर, या फिर तकनीकी शिक्षा को लेकर। ठीक है, जो हंटर कमीशन था उसने किस पे, कौन सी शिक्षा पे जोर देने का प्रयास किया था? ठीक है, तो वो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका बताया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलाल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिलजी खान ने, या फिर सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्कोलॉजी, मतलब एशियन पीरियड से भी या फिर मध्यकालीन पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आगरा शहर रहा है, चाहे मुगल काल हो या फिर प्राचीन काल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्थापना किया था आगरा शहर की, ध्यान रखेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो कौन सी थी? बंदेल, चिंसुरा की, या हुगली की, या फिर श्री रामपुर की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को सबको इसका आइडिया हुआ, आपने अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हुगली। ठीक है, हुगली इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण जिस धर्म से की महिमा है वह कौन सा है? बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो आप लोग सब भली बात जानते हैं ये जैन धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैन धर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ कब होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो सुधार से, मॉन्टेफोर्ड सुधारों से, या फिर साइमन कमीशन की योजना से? ठीक है, तो भारत में द्वैत शासन कब से लागू होता है? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी जिन्ना ने, या फिर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर गांधी और अंबेडकर ने? ठीक है, जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें किसने हस्ताक्षर किया था? तो उसमें किसने किया था? गांधी जी और अंबेडकर ने किया था। डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, या फिर इब्न बतूता ने? ठीक है, तो किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का भी विस्तृत विवरण दिया गया है? तो किस के लेखक द्वारा दिया गया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में, या फिर रोलर टैक्स का विरोध के में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह दिया था? तो कब दिया था? तो उन्होंने, आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे, जब उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह अपना किया था। कहाँ किया था? कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड कैनिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, तो किसने ऐसा बोला था कि जो कपड़े हैं वो निष्ठुर बर्बादी के लिए सब जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए? किसने विरोध किया था इस चीज़ का? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं।
शिवाजी मुगलों को की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद हुआ थे? ग्वालियर के, आगरा के, कानपुर के या फिर दिल्ली के? ठीक है, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे तो वो कौन से नगर में कैद कर रखा था? ठीक है, तो वो आगरा में ही थे। आगरा में बी आंसर हो जाएगा इसका। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था या फिर बहादुर शाह जफर था? ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ है तो उस समय कौन था दिल्ली का शासक? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? कौन है मतलब? राखाल दास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी हैं या फिर जॉन मार्शल हैं या फिर ईश्वरी प्रसाद है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधो स्वरूप वर्ष तथा वीरी सावरकर। ठीक है, सिंधु घाटी से जो भारतीय 2 खोजा था 2 भारतीयों के नाम कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप लगभग सब लोग जानते ही हैं, जो राखाल दास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी ने इन्होंने खोज किया था और ये भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता है? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण का अधिकारी या फिर पत्र व्यवहार में विभाग के अधिकारी? ठीक है, जो मुहतसिब था ये किस नाम से जाना जाता था मुगल काल में? ठीक है, तो ये लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी, ध्यान रखेंगे, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, 1820 में या फिर 1830 में या 1828 में? तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो लगभग आप सब जानते हैं 1828 में होती है, इसी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण के बीच रुचि रखने वाली या फिर क्रांतिकारी संगठन? एक क्रांतिकारी संगठन था। तो जो अनुशीलन समिति थी वो क्या हुआ करती थी? ये क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम से दृष्टि से क्वेश्चन आता ही आता है। लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर पाटलिपुत्र में? आई होप आप लोग इसका भी आंसर पता ही होगा। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्यों का, शुंग का, गुप्त का या फिर कुषाण का? ठीक है, तो नंद वंश के बाद मगध पर किसका शासन हो गया था? तो मौर्यों का हो गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, उज्जैन या फिर तक्षशिला? ठीक है, तो जो मौर्य काल में है उसमें शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन हुआ करता था? तो तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर चिराग अली? ठीक है, जो देवबंद आंदोलन था उसमें किसने भूमिका बढ़ चढ़ के निभाई थी? ठीक है, तो निभाई किसने थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष? ठीक है, तो अमृत बाजार की जो पत्रिका है उसके स्थापना किसने किया था? तो जो स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, आसाम या फिर गुजरात? ठीक है, तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत के लिए कौन सा अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ करता था? तो बिहार हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत में प्रतिपादन किससे ने किया था? महात्मा गांधी ने, विनय चंद्रपाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर अरविंद घोष ने? ठीक है, तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो अरविंद घोष ने किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का श्रेणी का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं क्या है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा
या फिर लाल किला, ठीक है। तो कौन सा है जो मैच कर रहा है? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई के दौरान घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सोतका कोह में से, सोतका डोर से, सरकोटदा से, या फिर रंगपुर से, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन जो साइट है वहाँ से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सरकोटदा से प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डियाँ। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बरदौली से, अहमदाबाद से, सूरत से, या फिर बड़ोदरा से? तो जो दांडी मार्च है ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? अहमदाबाद से होता है, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट चलते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है? कुषाणों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने, या फिर शकों ने, ठीक है। तो किसने किया है? शकों ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? चर्चिल ने, इरविन ने, रास्किन ने, या फिर टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर की संज्ञा दी थी। बोधिसत्व का धर्म कहते हैं हीनयान को, महायान को, अद्वैतवाद को, या फिर जैन धर्म को, ठीक है। तो बोधिसत्व का धर्म कहते हैं, किसे कहते हैं, किसका धर्म है ये, ठीक है। तो ये महायान का है, महायान को। किन कुषाण शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कटफिशस प्रथम ने, कटफिशस द्वितीय ने, कनिष्क ने, या फिर विम कटफिशस ने, ठीक है। तो किसने जारी किया था? तो कनिष्क ने जारी किया था। काफ़ी स्पेशल पर्सनालिटी है, ठीक है। आता है इनसे क्वेश्चन कनिष्क से, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस के कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी की मृत्यु के दौरान दिन, भारत के विभाजन के दिन, विभाजन लागू होने के दिन, या फिर कांग्रेस के विभाजन के दिन, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शोक दिवस है ये कब गाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा तो ये बंगाल विभाजन द्वारा लागू होने वाले दिन को गाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका है सी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वी नेपियर, चार्ल्स बेल, जी मेल्सन, चार्ल्स ग्रिफिन, ठीक है। तो किसने लिखा है? ये लिखा है जी मेल्सन ने, ठीक है, जी मेल्सन ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, हजरत मोहम्मद के जन्म से, हजरत मोहम्मद के मक्का से या मदीना से पलायन से, या फिर हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से, ठीक है। तो जो हिजरी सन है वो किससे संबंधित रखता है, ये पूछा गया है। तो वो हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन किए थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए चीज़ें। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी, ठीक है। तो कौन सी थी वो थी केसरी हिंद, ठीक है। केसरी हिंद थी, हिंद केसरी या राय बहादुर या फिर राइन अनस्टेबल, ये सब कुछ नहीं था। क्या था? केसरी हिंद था, ठीक है। केसरी हिंद, केसरी हिंद, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। और ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये 50 के 50 आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। आंसर आप चाहें तो मिला के बात के देख सकते हैं। इसकी PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हिस्ट्री का लेक्चर 4 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 आपका है, 50 क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, अपना आंसर लिखते रहिएगा, फिर बताइए कितना आपका सही हुआ। PDF कर चाहिए, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके काम की हो, तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या फिर C राजगोपालाचारी ने कहा, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को। भारत का राज चिन्ह
के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए लाभदायक है। आपने अगर PYQ देखते होंगे तो आपको पता होगा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एनीवे, तो किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में शिक्षा, भारत में अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? नेहरू ने की, डलहौजी ने की, मैकाले ने, या फिर कर्जन ने, ठीक है। तो किसने की थी? नेहरू ने तो बिल्कुल नहीं की थी, ना डलहौजी ने की थी और ना ही कर्जन ने की थी। तो क्या किसने किया? मैकाले ने किया था। किस लिए किया था? जो अपने अंग्रेज सिपाहियों को, जो वहाँ के लोग हैं उनको सिखाने के लिए, ताकि वो उनसे मिलजुल सकें, उनकी बातें समझ सकें। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑरेवल में हुआ था, अडेयर में हुआ था, जो कि मद्रास में है, ये पणजी में है। ऑरेवल शुरुआत में गुजरात और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग राज्य हो गया है, ठीक है। तो इसमें बुक में लिखा हुआ है इसमें, जबकि ये बुक छपी होगी। एनीवे, तो किसने किया था? तो ये आपका मद्रास में हुआ था, अडेयर में हुआ था, ठीक है। अडेयर में, मद्रास में हुआ था। संगम युग में अरंगू किसे कहते थे? संगम काल में, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, संगम लिटरेचर, मतलब उस समय का जो पीरियड है, तो जो अरुंग है वो किसे कहते थे? युद्ध स्थल को, मंदिरों को, या फिर रंगमंच को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अरुंग किसे कहते थे? अरुंग कहते थे रंगमंच को। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, या फिर चोल वंश, ठीक है। तो एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो कौन से शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब मैं जल्दी चल रही, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर चुनिए, उसके बाद आइए वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। चलते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के समय किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? कलसी में, गिरनार में, धौली में, या फिर 13वें शिलालेख में, ठीक है। तो अशोक के कलिंग का उल्लेख कहाँ मिलता है? कलिंग के विषय में अभिलेख, कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है आपका 13वें शिलालेख में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अकबर थे। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स विलिंकस ने, जेम्स प्रिंसेस ने, विलियम जेम्स ने, या फिर मैक्समूलर ने, ठीक है। तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेस ने किया था भागवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद, ठीक है। नहीं, सॉरी, जेम्स प्रिंसेस ने देवनागरी लिपि का अध्ययन किया था, ठीक है। चार्ल्स विल्सन ने किया था भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। चार्ल्स विल्सन ने किया था। करेक्शन कर लेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो किसे समझा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटू कहा जाता है? सूरजमल को, चूड़ामल को, मन को, या फिर राजा राम को, या फिर बदन सिंह को, ठीक है। तो जाटों का प्लेटू किसे संज्ञा दी गई है? तो सूरजमल को दी गया है, सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटू। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश, या फिर महावंश, ठीक है। तो 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है बौद्ध ग्रंथ के, ठीक है। किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, या फिर भरहुत का स्तूप, ठीक है। तो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किस स्तूप में किया गया था? तो ये किया गया था अमरावती के स्तूप में। किस में किया गया था? अमरावती के स्तूप में। निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट पे, पुलिकट पे, कलकत्ता पे, या फिर पणजी, ठीक है। पणजी गोवा में पड़ता है। तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो पुलिकट में हुआ था। कमेंट में बताएंगे पुलिकट कहाँ पे है। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है। तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आंसर हो जाता है आपका। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड वेलेस्ली को, या फिर कॉर्नवालिस को, या फिर विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहते हैं, ठीक है, डलहौजी को कहते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में कब
परिवर्तन हो गया, ठीक, परिणित कब होगी, ठीक है, परिवर्तन कब होगा वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में? पूर्व वैदिक काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, या फिर ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो अब सोच के बताइए कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो चलते हैं। तो कहाँ पे हुआ था? गुप्त काल की तो ये समस्या यहाँ पर बात ही नहीं है, मौर्य काल की बात नहीं है, ठीक है। वैदिक काल में शुरुआत ही था, उसमें वर्ण व्यवस्था काफ़ी चरम पे थी अपने, तो ये कहाँ होता? ऋग्वैदिक काल में, है ना, ऋग्वैदिक काल में। आपका सी आंसर हो जाता है यहाँ पे। मनोरम कहते हैं, मनोरम किसी को कहते हैं? ग्रामीण न्यायालय को, सेना को, राजधानी के न्यायालय को, या फिर राज दरबार को, ठीक है। तो जो मनोरम है ये किसे कहते हैं? तो ये राजधानी के न्यायालय को कहते हैं। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? रुई रेशम, मसाले, हाथी दांत, या फिर हथियार, ठीक है। संगम काल में भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो वो मसाले हुआ करती थी। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? मौर्य के, कुषाण के, शुंग के, या फिर गुप्त के, ठीक है। तो वैष्णव मत के किन शासकों के संरक्षण में चरमोत्कर्ष पर अपने पहुंचा हुआ था? आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? गुप्त शासकों के, जब उनका शासनकाल चल रहा था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है, बुर्ज होम से मिलता है, या फिर सराय नहार से मिलता है, ठीक है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो लगभग आप लोग जानते होंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला को खजाने में सबसे सुंदर हीरा कहा था? ठीक है, पप्सी ब्राउन ने, मार्शल ने, स्मिथ ने, या फिर ईश्वरी प्रसाद ने, ठीक है। तो किसने कहा था ये? तो किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? भारतीय परंपरागत स्रोत उद्योगों को विनाश से, सभी उच्च पदों पर अंग्रेज की भर्ती से, धन के निकास से, या फिर नीलामों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती से संबंधित था ये, ठीक है। जो हाई लेवल के अधिकारी होते थे वहाँ पर अंग्रेजों की ही भर्ती की जाती थी, भारतीयों को इसमें जगह नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने कहा अनिष्ट की संज्ञा दी। एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिर हैं, बौद्धों और जैन दोनों के, हिंदुओं और जैन के, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन के, ठीक है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, आप लोगों ने पढ़ा है कई बार, लेकिन आप कन्फ्यूज होते हैं ऐसे कोई जब ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है ये प्रैक्टिस से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एलोरा में जो गुफाएं थी वो शैलकृत मंदिर हैं, ठीक है। तो किसके हैं, कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो वो तीनों से हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है, तीनों से हैं। ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाता है आप लोग को लगेगा कि आप बौद्ध का लगा के आ जाएंगे, ठीक है, या बौद्ध जैन का भी लगा सकते हैं, तो लेकिन ये हिंदू से भी है, ध्यान रखेंगे। श्रवणबेरा में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, चामुंड राय ने, अमोघवर्मन ने, ठीक है। श्रवणबेरा में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय ने करवाया था, चामुंड राय ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? किसान, जमींदार, खेतिहर मजदूर, या ठेकेदार, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस है उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो उन्होंने किया था जमींदारों के साथ। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड हार्डिंग को, क्लाइव को, या फिर कर्जन को, ठीक है। तो पिंडारी से उनका उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है वो हास्टिंग को, लॉर्ड हास्टिंग को। क्रिस मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1939, 1940, 42, या फिर 41? वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जैक्ट पता है तभी आप इसका आंसर मार्क कर पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर मार्क कर चुके हैं, उसके बाद ही मैं बताऊं। आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? क्रिस मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 1942 में आया था, 1942 में। नेक्स्ट चलते हैं। किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या उपयुक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था, कौन सा वो अधिनियम था? तो वो 1935 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये इसको भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में होता है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑकलैंड, ठीक है।
तो आधुनिक भारतीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में माना जाता है, हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट, कॉरपोरेशन मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता है? ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के असंतुष्ट होने पर 1922 में चोरी चोरा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ब्रिटिशरों के द्वारा ट्रूपों पर हत्या, 1919 रोल एक्ट लागू किए जाने पे 1942 में किस मिशन की वार्ता की असफलता के बाद? ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का प्रारंभ कब हो, किसके, कौन सी घटना के बाद होता है? तो ये 1919 का जो रोल एक्ट लागू हुआ था उसके विरोध में ये होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत माफ़ कीजिएगा, बंगाल विभाजन में कब निरस्त किया गया था? 1909 को, 1910 को, 1911 को, या कभी निरस्त ही नहीं किया गया था? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो निरस्त तो किया गया था, कब किया गया? तो ये ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो कब हुआ था? ये 1911 में हुआ था, 1911 में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, वेवल के, इरविन के, या फिर वेलिंगटन के? ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित होता है? तो ये पारित होता है लॉर्ड इरविन के काल में, जो उनका टाइम पीरियड है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस मुगल मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 में, 1942 में, 1946 में, या फिर 1960 में? ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कब मांग की थी? तो किया था इन्होंने, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने किया था 1940 में। ठीक है, 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? कर्जन, चैम्सफोर्ड, वेवल, वेलिंगटन? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार मार्क करके रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चैम्सफोर्ड के वायसराय था उस समय भारत का, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। कौन था? चैम्सफोर्ड। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? 1398 में, 1498 में, 1489 में, 1598 में? ठीक है, तो वास्को डी गामा कब आया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो कब आया था वो? 1498 में आया था, 1498 में। ठीक है, 1498 में आया था। आपका आंसर बी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किससे संबंधित था ये? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, या फिर माउंट आबू योजना? ठीक है, तो कब किया गया था? ये माउंट आबू योजना के दौरान किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं? ठीक है, तो केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो ये 1935 से अधिनियम से माना जाता है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की, खानदेश की, बरार की, या फिर बीजापुर की? ठीक है, चांद बीबी कहाँ की थी? अहमदनगर की थी, शासक थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य? ठीक है, तो महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था इसमें? तो ब्रह्मचर्य को भी उसमें शामिल कराया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया गया था? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर चढ़ाए जाने के कारण, जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में, या फिर जेल में जंबे उपवास के फलस्वरूप यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु के विरोध में? ठीक है, तो ये कब उन्होंने ऐसा किया था? तो उन्होंने किया था जलियांवाला बाग की हत्या नरसंहार के बाद में उन्होंने अपनी पदवी त्याग दी थी। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, या औरंगजेब था? ठीक है, तो कौन था? तो वो जहांगीर था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों के निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां?
ठीक है। तो कौन कहलाता है? तो शाहजहाँ कहलाता है, राजकुमार, मुगल सम्राट का, निर्माता का। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या परांतक प्रथम, ठीक है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, उसने किसने निर्माण करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था, राजराजा प्रथम ने। किस भारतीय शासक ने पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? अवध के नवाब ने, हैदराबाद के निजाम ने, कर्नाटक के नवाब ने, रघुआ मराठा ने, ठीक है। तो कौन से किस शासक ने पहले ये किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट के शासक ने करवाया था? ध्रुव ने, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण फर्स्ट ने या फिर दंतिदुर्ग ने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट प्रथम ने करवाया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? महमूद मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग या फिर नादिर शाह, ठीक है। तो कौन ले गया था? ले गया था नादिर शाह, लूट के ले गया था मयूर सिंहासन को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो किसके शासन में ऐसा हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। तो कौन हुआ करती थी प्रथम अध्यक्ष महिला? एनी बेसेंट, ठीक है। अगर भारतीय पूछता तो आपका सरोजिनी नायडू होती, लेकिन ये एक सेकेंड, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लिखा है ना, ये पार्टी का नाम है, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, अगर यहाँ पर भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष होती ना तब फिर यहाँ पर सरोजिनी नायडू होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर भारतीय प्रथम महिला होती तो ये सरोजिनी नायडू होता। ध्यान रखेंगे। आपका 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके, आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, कारण बताएंगे आपका कितना सही होता है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, ये आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप खुद से प्रैक्टिस करके अपना आंसर बाद में एवेल्युएट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन पे ही हैं जो मैंने उनके लिए बता दें, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अपना आंसर करते रहिएगा, बाद में बताइए कमेंट में कितने आपके सही में। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहाँ या फिर मुमताज महल। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, मुगल काल से। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़, पुणे, करवार या फिर पुरंदर, ठीक है। शिवाजी की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो जो रायगढ़ थी वो शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी। तैमूर के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन शाह मसूद या फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तैमूर ने सुल्तानत के शासनकाल पर कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने कब किया था उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अमीर खुसरो ने किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो के सुल्तान के दरबारी कवि था फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन, ठीक है। तो अमीर खुसरो कहाँ किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम या फिर बहादुर शाह, ठीक है। तो किस शासन में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के साथ। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? 1935 का एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेस्टनट सुधार या साइमन कमीशन, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित होती है? ये होती है 1935 के एक्ट के द्वारा, भाषा अधिनियम के द्वारा। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, बलवर्धन या पुष्यभूति। थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या फिर मोहम्मद तुगलक ने। तो किसने कराया था? अब आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया हुआ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मुस्लिम की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, चेम्सफोर्ड या फिर हार्डिंग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो वो था लॉर्ड मिंटो सेकंड। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी या फिर शाहू जी, ठीक है। तो
तो कौन था उस समय, अगर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा तो वो संभाजी थे। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था, फेवल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंट आबू योजना या फिर क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था, तो वो कौन सी योजना थी, वो थी माउंट आबू योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभा सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए करते थे, ये पूछना चाह रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं पता होगा आपको, कई लोगों को पता भी हो तो अपना आंसर मार्क कर लेंगे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी JB कृपलानी थे एक्चुअली में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, JB कृपलानी थे। सही आंसर मार्क कर लेंगे। धार्मिक साहित्य का शिव प्रारंभिक स्वरूप क्या है, योग का, रुद्र का, पशुपति का या महेश्वर का। ठीक है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप क्या बताया गया है, तो ये पशुपति का बताया गया है, पशुपतिनाथ। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से है, छिंदवाड़ा राजघराना, मंडाला राजघराना, बालाघाट राजघराना या बैतूल राजघराना। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का संबंध किससे है, छिंदवाड़ा राजघराना से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, 1930 में, 1919 में या 1928 में। ठीक है, तो ये बारदोली आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1928 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्ग बर्न, एल्फ्रेड वेब। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय बना था, तो वो जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या फिर पुलिस से। ठीक है, तो वुड डिस्पैच किसके लिए जाना जाता है, तो वो शिक्षा सुधार से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन हुआ करते थे, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। ठीक है, तो महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन हुआ करते थे, तो ये थे कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग के ऊपर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेजरी। ठीक है, किसके ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। सिखों का एक सैनिक MA लड़ाकू समुदाय परिवर्तित कराने का श्रेय किसे जाता है, गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, तो किसको जाता है, ये जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था, खुसरो ने, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने या मुराद बख्श ने। ठीक है, तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, दारा शिकोह ने करवाया था। ओके, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया था, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मालदेव, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। ठीक है, तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने स्थापित कराया था, तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किन के बीच हुई थी, राजा मानसिंह, राजा जय सिंह, शाइस्ता खां या मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो पुरंदर की संधि किसके शासनकाल में होती है, राजा जय सिंह के। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्जन, रिपेन, लॉर्ड रिटर्न या लॉर्ड लिनथिंगो। ठीक है, तो केसरी हिंद की उपाधि सम्मान किसको किया था, महारानी विक्टोरिया ने किसने किया था, तो किसने किया था, लॉर्ड रिटर्न ने। लॉर्ड वेलेजली के पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी, पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या देवगांव की संधि। ठीक है, तो कौन सी संधि लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ किया था, तो उन्होंने किया था बेसिन की संधि। ठीक है, बेसिन की संधि इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखेंगे। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था, अलवर, नैनार, आयर,
या फिर तेलंग, ठीक है। जो द्रविड़ में वैष्णव भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था अलवर, ठीक है, अलवर। और शिव के भक्त को नैनार कहा जाता था और वैष्णव भक्त को अलवार कहा जाता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करते थे? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय या फिर टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन में हुआ करती थी? ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ये शिवाजी के काल में हुआ करते थे अष्टप्रधान, ठीक है, मंत्री परिषद। 8 लोगों की सभा होती थी। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले नाम क्या हुआ करता था? पुस्तकालय, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर या फिर संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, उसे पहले संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते थे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, डिम्बकाचार्य को, रामानुजाचार्य को या माधवाचार्य को, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो ये रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का, लोकमान्य तिलक जी का, देवेंद्रनाथ टैगोर का या फिर राम गोपाल घोष का है, ठीक है। तो ये किसका वक्तव्य था? ये अरविंद घोष का था, ठीक है, अरविंद घोष का था वक्तव्य। कलकत्ते से प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल ने, पंडित जुगल किशोर ने, पंडित अमृतलाल ने, पंडित मोतीलाल ने, ठीक है। तो किसने किया था ये? तो ये किया था पंडित जुगल किशोर ने किया था। आपका आंसर इसमें बी हो जाता है। आपको अगर लग रहा हो वीडियो तेज चल रही है, वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर मार्क कीजिए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है। किसी ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था। सर केलिन कैम्पबेल को, मेजर जनरल हैवलॉक को, सर जेम्स ऑस्ट्रोम को, सर ह्यूज रोज को, ठीक है। तो सर्वोत्तम बहादुर नेता किसे बताया गया था? तो सर ह्यूज रोज को बताया गया था, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा आपका। पेरियर नाम से कौन प्रसिद्ध है? CV रमन पिल्ले, CL मुदालियार, EV रामास्वामी नायकर, के रामकृष्ण पिल्ले, ठीक है। तो पेरियर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो EV रामास्वाइकर को पेरियर भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? सोम प्रकाश, बंगदूत, दर्शन या फिर बंगाली, ठीक है। तो 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी अपनी बंगाली भाषा में मासिक पत्रिका निकाली थी? तो बंग दर्शन के नाम से निकाली थी, ओके। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन ऑन रेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, डिजरायली ने, मिंटो दिची ने या चेम्सफोर्ड ने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। जो वैलेंटाइन डे है ये इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, ठीक है, यूरोपियन के नाम से शुरू होता है वैलेंटाइन डे। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? अरविंद घोष, हेमचंद्र कानूनगो, अजीत सिंह या जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो कौन था? जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हुआ करते थे, स्वामी बन गए थे रामकृष्ण मिशन का। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के जनक कौन है? BG तिलक, अरविंद घोष, MK गांधी, JK गोखले, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक किसकी माना जाता है? तो माना जाता है अरविंद घोष को माना जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने या SN बनर्जी ने किया था? तो अमृत बाजार की पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो वो शिशिर कुमार घोष है। तमिल पत्रिका कुंडी अराशु का संस्थापक कौन था? अन्नादुरई, पंडित त्यागराज चट्टी, TM नायर, EV रामास्वामी, ठीक है। तो कुंडी अराशु जो संस्थापक कौन थे, जो तमिल पत्रिका है, ठीक है, तो वो EV रामास्वामी थे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद कराए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति विद्रोह किया था? कौन सी जनजाति थी वो? थाडो कुकी, खोंड, उराव या फिर नायकदा, ठीक है। तो मानव बलि को बंद कराने के लिए किस जनजाति ने प्रयास किया था? तो खोंड जनजाति ने प्रयास किया था, इंपॉर्टेंट है। उराव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत, जोरिया भगत, कान्हू भगत या बुद्ध भगत,
ठीक है। ओराव विद्रोह के नेता कौन थे? तो जतरा भगत हुआ करते थे। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1929 में, 1925 में, 1919 में, 1939 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? 1925 में हो जाती है मुंबई में। किस काल में भारत मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ता है? 1918 से 24 तक, 1924 से 34 में, 1934 से 39 में, या फिर 1939 में, 1945 में, ठीक है। कब पड़ता है? 1924 से 1934 के कालकाल में। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 96 है, 105 है, 112 है, या 108 है, ठीक है। उपनिषदों जिन्हें वेदांत के नाम से भी जानते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 108। सी आंसर हो जाता है आपका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शतघ्नवा, वृहदत्त, संप्रति या शालीशुक, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त था। आई होप आप लोग समझ जानते ही होंगे। कलहण की रजत रंजनी में वर्णन किसका है? मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का, कश्मीर के राजाओं के इतिहास का, शिवाजी की विजय तथा उनके गुणों का, या पंजाब की संस्कृति का, ठीक है। जो कलहण की रजत रंजनी ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास का उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। बी आंसर हो जाता है आपका। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रूप सिंह, जोरिया भगत ने किया, बिरसा मुंडा ने, सिद्धू एवं कान्हू ने किया, या फिर जन्ना भगत ने किया, ठीक है। तो संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, ठीक है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1011, 1013, 1015, 1028, ठीक है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था? 1923 में, 1924 में, 34 में, या फिर 25 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था? तो उन्होंने किया था 1924 में किया था, ठीक है। आपका यहाँ 50 क्वेश्चन पूरा होता है। अब आप लोगों से मार्क कल भी कर लिया होगा, कमेंट बताइए कितना सही है। आप PDF लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर दी गई 50 के 50 क्वेश्चन का, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जिसको जरूरत है उसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यही मान लीजिए आपकी एक तरह से सपोर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।